क्या आपके सामने कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज आपको दिखाई न दे, मगर आपको उसका एहसास हो? अगर मैं कहूँ कि कुछ बच्चे हैं जो दिखते नहीं, पर सच में हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1975 में, स्पेन के एक ऑर्फनेज से, जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वही लॉरा नाम की एक बच्ची भी थी, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। कुछ सालों बाद कोई लॉरा को अडॉप्ट कर लेता है, और कहानी में हम सीधा 30 साल आगे बढ़ जाते हैं। अब लॉरा शादीशुदा है और अपने हस्बैंड और 7 साल के बेटे सिमोन के साथ रह रही है। हाल ही में उसने वही ऑर्फनेज खरीद लिया था जहां उसका बचपन बीता था। उसका सपना था कि इस जगह को फिर से बच्चों के लिए एक नया घर बनाया जाए, जहां वो अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल कर सके। कुछ ही दिनों में ये फैमिली वहां शिफ्ट हो जाती है, लेकिन फिर होने लगता है कुछ अजीब। एक दिन सिमोन अपने न्यू होम में खेलते हुए अपने मॉम डैड को बताता है कि उसके 2 नए दोस्त बन गए हैं। लेकिन एक ट्विस्ट था, ये दोस्त किसी को दिखाई नहीं देते। सिमोन कहता है, मॉम, मेरे इनविजिबल फ्रेंड्स हैं, सिर्फ मैं ही उन्हें देख सकता हूँ। अब लॉरा और उसके हस्बैंड को लगा कि ये बस एक बच्चे की इमेजिनेशन है, इसलिए उन्होंने इस बात को टाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लॉरा को अंदर तक हिला दिया। अगले दिन लॉरा सिमोन को समंदर किनारे बनी एक गुफा दिखाने ले जाती है। सिमोन गुफा को एक्सप्लोर करने अंदर चला जाता है, जबकि लॉरा बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। मगर काफी देर तक जब सिमोन बाहर नहीं आया, तो लॉरा अंदर गई और देखा कि सिमोन अकेले किसी से बातें कर रहा था। लेकिन जब लॉरा ने चारों तरफ देखा, तो वहां सिर्फ बच्चों के पैरों के निशान थे, पर कोई बच्चा नहीं था। घर लौटते वक्त सिमोन रास्ते में शेल्स, सीपिया, गिरा देता है ताकि उसका नया दोस्त उन सीपियों को फॉलो करता हुआ उनके घर आ सके। अगले दिन एक बूढ़ी औरत लॉरा से मिलने आई। उसने खुद को एक सोशल वर्कर और डॉक्टर बताया। जब लॉरा उसे घर के अंदर लेकर आई, तो उस औरत ने सिमोन की फाइल दिखाई। लॉरा को तब पता चला कि सिमोन उनका सगा बेटा नहीं था, बल्कि गोद लिया हुआ था। वो औरत बताती है, जब आपने सिमोन को अडॉप्ट किया था, उससे पहले ही उसे एक सीरियस बीमारी थी, जिसका मैं इलाज कर रही थी। मैं अब भी उसका इलाज जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन लॉरा मना कर देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं, हम खुद सिमोन की देखभाल करेंगे। लॉरा फाइल लेकर उसे वहां से भेज देती है, लेकिन जब उसने रिपोर्ट चेक की, तो उसमें एक खौफनाक सच्चाई थी। सिमोन की बीमारी अभी भी थी। लॉरा नहीं चाहती थी कि सिमोन को पता चले कि वो गोद लिया गया है या बीमार है, इसलिए उसने वो फाइल अलमारी के लॉकर में छिपा दी और उसकी चाबी अपने पास रख ली। लेकिन इसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात में एक जोरदार आवाज से लॉरा की नींद खुल गई। जब उसने बाहर जाकर चेक किया, तो देखा कि वही सोशल वर्कर औरत घर के बाहर बने शेड में कुछ तलाश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत जरूरी चीज ढूंढ रही हो। लॉरा घबरा गई। वो भागकर अपने हस्बैंड को जगाती है, लेकिन जब दोनों बाहर चेक करने आते हैं, तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। और फिर अगली सुबह जब लॉरा ने घर का दरवाजा खोला, तो बाहर एक लाइन में बहुत सारी सीपियां पड़ी मिली। ठीक वही सीपियां जो कल रात सिमोन ने गिराई थी। सिमोन अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेजर हंट गेम खेल रहा था, जिसमें चीजें छुपाई जाती थी और क्लूज की मदद से ढूंढनी पड़ती थी। अगर कोई अपनी चीज ढूंढ लेता, तो गेम खेलने वाले उसकी एक विश पूरी कर देते। अब सिमोन भी इस गेम का हिस्सा बन चुका था। उसे अपने सिक्के ढूंढने थे, जो उसके दोस्तों ने छुपा दिए थे। इसीलिए लॉरा भी इसे एक मजेदार गेम समझकर सिमोन के साथ शामिल हो गई। लेकिन उसे लग रहा था कि शायद सिमोन ही ये गेम खेल रहा है, क्योंकि सारे क्लूज उसी ने सेट किए थे। क्लूज को फॉलो करते हुए वे पहले सिमोन के रूम, फिर गार्डन, उसके बाद किचन तक पहुंचे। आखिरकार सिमोन को एक चाबी मिली, जिससे उसने वो अलमारी खोली जहां लॉरा ने उसकी फाइल छुपा रखी थी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसे अपनी फाइल्स के पेजेस के बीच सिक्के मिल गए। सिमोन बहुत एक्साइटेड था, लेकिन लॉरा को जैसे ही उसकी फाइल दिखी,
उसने उसे छीनकर डांटना शुरू कर दिया। और फिर सिमोन ने ऐसा सच बताया जिसने लॉरा के होश उड़ा दिए। सिमोन बोला, मुझे पहले से पता था कि मैं आपका गोद लिया बेटा हूँ। मुझे एक बीमारी है और मैं जल्द मर जाऊंगा। लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, तुम्हें ये किसने बताया? सिमोन ने जवाब दिया, थॉमस ने, जो मेरा इनविजिबल फ्रेंड है। थॉमस कौन था? क्या वाकई कोई अदृश्य दोस्त था या कोई खतरनाक सच्चाई छुपी थी? अगले दिन लॉरा ने उन बच्चों के लिए एक पार्टी रखी जिन्हें वह गोद लेने वाली थी। वह सिमोन को बुलाने गई, लेकिन सिमोन ने मना कर दिया। उसने जिद पकड़ ली कि मुझे थॉमस के घर जाना है। जब लॉरा ने मना किया तो सिमोन और ज्यादा गुस्सा हो गया। गुस्से में लॉरा ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने सबको हिलाकर रख दिया। सिमोन नाराज होकर भाग गया। और कुछ देर बाद जब लॉरा ने उसे मनाने की कोशिश की, वो घर में कहीं नहीं मिला। और तभी लॉरा को एक बच्चा दिखा जिसने बिल्कुल वैसा ही मास्क और कपड़े पहने थे जैसे सिमोन ने अपनी ड्राइंग में थॉमस को बनाया था। क्या वो सच में थॉमस था? लॉरा जब मास्क हटाने लगी तो बच्चे ने उसे धक्का देकर बाथरूम में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही लॉरा का हाथ फंस गया और वह दर्द से तड़प उठी। तभी उसका हस्बैंड वहां आया और उसे बचाया, लेकिन सिमोन अब भी गायब था। पुलिस ने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लॉरा को एक ख्याल आया और वह उसे खोजने समंदर के किनारे चली गई। वह जैसे ही एक गुफा के पास पहुंची, तेज लहरों के कारण डूबने लगी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे बचा लेता है। अब कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब पुलिस सिमोन को ढूंढने गुफा में गई तो वहां कुछ नहीं मिला। लॉरा को झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसे गुफा के बाहर खड़ा देखा था। पुलिस डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है। क्या सच में सिमोन वहां था या फिर कुछ ऐसा था जो लॉरा देख नहीं पाई? अब उन्हें एक सोशल वर्कर का ख्याल आया जो पहले उनके घर आई थी और सिमोन के बारे में पूछ रही थी। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ऐसी कोई सोशल वर्कर थी ही नहीं। तो फिर वो कौन थी? क्या उसने सिमोन को अगवा किया? लॉरा अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि उसका बेटा उसी औरत के पास है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। एक दिन सड़क पर वही सोशल वर्कर दिखी। उसने एक बेबी कैरेज पकड़ा हुआ था। लॉरा ने उम्मीद से आवाज लगाई, लेकिन तभी अचानक एक बस आई और उसे टक्कर मार दी। लॉरा भागी, लेकिन जब उसने बेबी कैरेज खोली तो वहां सिर्फ एक डॉल थी। डॉल भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सिमोन ने थॉमस के लिए बनाई थी। क्या थॉमस की आत्मा इस पूरे खेल के पीछे थी? अब पुलिस को सोशल वर्कर के घर से कुछ तस्वीरें और रील्स मिली। और यहाँ सामने आया सबसे बड़ा सच। वो सोशल वर्कर उसी ऑर्फनेज में काम करती थी जहाँ बचपन में लॉरा रहती थी, और उसका बेटा ही थॉमस था। थॉमस कौन था और क्या उसकी मौत का बदला सिमोन ने चुकाया? पुलिस ने बताया कि थॉमस का चेहरा बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो हमेशा मास्क पहनता था। लेकिन एक दिन कुछ बच्चों ने उसका मास्क उतार दिया और भाग गए। थॉमस डर के मारे गुफा में छुप गया और फिर समंदर की लहरों में डूबकर मर गया। क्या सिमोन भी उसी रास्ते पर चला गया? जब लॉरा ने ये सुना तो उसने कहा, नहीं, मैंने सिमोन को अपने घर में देखा था। क्या लॉरा का भ्रम था या फिर कुछ और? उस रात जब लॉरा सो रही थी तो अचानक कोई उसके पास आकर लेट गया। वो उसे अपने हस्बैंड की तरह समझकर बातें करने लगी। पर कुछ देर बाद दरवाजा खुला। उसका असली हस्बैंड अंदर आ गया। लॉरा ने जैसे ही चादर हटाई, उसकी सांसें थम गई। वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने फौरन अपने हस्बैंड को बुलाया, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इन अजीब घटनाओं से लॉरा की टेंशन बढ़ने लगी। और वैसे भी सिमोन को गायब हुए पूरे 9 महीने हो चुके थे। अब सच्चाई जानने के लिए लॉरा एक साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर के पास पहुंचती है। वो प्रोफेसर को सिमोन के गायब होने के बाद की हर अजीब बात बताती है, यहाँ तक कि थॉमस के मांस का वो टुकड़ा भी जो उसे तब मिला था जब थॉमस ने उसे धक्का दिया था। प्रोफेसर लॉरा को एक मीडियम से मिलने की सलाह देते हैं
जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की तरह नहीं बल्कि गोस्ट्स और स्पिरिट से कांटेक्ट करके उनसे बात करने और उन्हें भगाने का काम करती है। अगले ही दिन वो मीडियम अपने पूरे सेटअप के साथ लॉरा के घर पहुंच जाती है। पूरे ध्यान से कमरे में बैठकर वो घर की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती है, जबकि बाकी लोग दूसरे रूम में लगे कैमरास और ऑडियो मशीन से इसे देख रहे होते हैं। जैसे ही मीडियम ऑर्फनेज के एक कमरे में पहुंचती है, उसे 5 ऑर्फन बच्चों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो मदद की गुहार लगा रहे थे। उनकी आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक तकलीफ में हो। दूसरे कमरे में बैठे लोग भी ऑडियो मशीन्स के जरिए बच्चों के रोने की आवाजें साफ साफ सुन पा रहे थे। और फिर जैसे ही मीडियम उन बच्चों से सिमोन के बारे में पूछती है, अचानक सारे मशीन्स की पावर चली जाती है। मशीन्स शटडाउन हो चुकी थी और ये प्रोसेसर यही हॉल्ट कर दिया गया। जब सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो मीडियम लॉरा से माफी मांगती है, मैं सिमोन को नहीं ढूंढ पाई। वो ये भी कहती है कि जो लोग मौत के करीब होते हैं या जो मरने वाले होते हैं, सिर्फ वही आत्माओं को देख सकते हैं। ये सुनते ही लॉरा शॉक में आ जाती है। उसके दिमाग में एक विचार आता है, सिमोन भी तो बीमार था, तो क्या इस वजह से वो आत्माएं दिख रही थी जिसने अपने इनविजिबल फ्रेंड्स कहा? ये सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आ जाता है। वो सबको बकवास ड्रामा कहकर उन सबको घर से निकालने के लिए कह देता है। जाते जाते मीडियम लॉरा से सिर्फ एक ही बात कहती है, तुम एक माँ हो और तुम्हारा प्यार ही तुम्हें सिमोन तक ले जाएगा। हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान दो, कुछ भी इग्नोर मत करो। ये बात सुनके लॉरा वापस उसी कमरे में जाती है जहां मीडियम ने बच्चों की चीखें सुनने का दावा किया था। तभी एक खिड़की टूटकर नीचे गिरती है। जब लॉरा नीचे चेक करती है तो वहां उसे कुछ गुड़िया और सिमोन की फोटो मिलती है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सुराग हो। और फिर उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। हे भगवान, ये तो वही गेम है जो सिमोन खेल रहा था, ट्रेजर हंट गेम। अब लॉरा सुराग को फॉलो करती है। एक डोर नॉब मिलता है। वो पूरे घर को चेक करती है, लेकिन बिना नॉब वाला कोई भी दरवाजा नहीं मिलता। तभी उसका ध्यान शेड की तरफ जाता है। जब लॉरा शेड को चेक करती है तो उसे सोशल वर्कर का लॉकेट मिलता है। एकदम से उसे सब याद आ जाता है, वो भी तो उस दिन यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। फिर लॉरा छोटे छोटे चैम्बर्स के दरवाजे तोड़ती है और सीमेंट की थैलियों को बाहर निकालती है। लेकिन जैसे ही वो उन्हें ओपन करती है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या है? बैग के अंदर उसके 5 बचपन के दोस्तों की लाशें थीं। वही बच्चे जिनके साथ लॉरा इस अनाथालय में रहती थी। तभी सच्चाई सामने आती है। यही वो बच्चे थे जो थॉमस के साथ गुफा में गए थे। और उस दिन के बाद उस सोशल वर्कर ने अपने बेटे थॉमस की मौत का बदला लेने के लिए तैयार थे। उसने उन बच्चों के खाने में जहर मिला दिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला। फिर तीनों ने उन बकरियों के अंदर उनके शरीर छिपा दिए। क्योंकि अल्फोनिस को लॉरा ने दोबारा खोल दिया था, सोशल वर्कर यहाँ सिर्फ इन बकरियों को हटाने आए ताकि किसी को इस भयानक सच का पता न चल सके। अब लॉरा ये सारी बातें अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो इस ऑर्फनेज को छोड़कर जाने की बात करता है। इस पर लॉरा उससे 2 दिन का टाइम मांगती है और कहती है, अगर तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। हस्बैंड के जाने के बाद लॉरा पूरे घर की सेटिंग बदलने लगती है। उसने पुराने फर्नीचर को फिर से लगा दिया ताकि ये घर बिल्कुल वैसे ही दिखे जैसे 3 साल पहले दिखता था। फिर वो ऑर्फनेज वर्कर की यूनिफॉर्म पहनकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। चेयर्स पर अपने पुराने डॉल्स को बिठाकर खुद भी वहां बैठ जाती है। फिर वो दरवाजे पर लगी उस नोट के जरिए अपने दोस्तों की आत्माओं को बुलाने लगती है। लेकिन जब कोई नहीं आता तो वो एक गेम खेलने लगती है, वही चाइल्डहुड गेम जो उसने अपने दोस्तों के साथ इस ऑर्फनेज में खेला था। जैसे ही खेल शुरू होता है, उन बच्चों की फुटस्टेप सुनाई देने लगती है। लेकिन जब लॉरा सिमोन के बारे में पूछती है तो 2 बच्चे हाइड एंड सीक खेलने के लिए वहां से भाग जाते हैं। अपने एक दोस्त को ढूंढते हुए लॉरा एक छोटे से कमरे में पहुंचती है
जहाँ ढेर सारा ओल्ड स्टफ बिखरा पड़ा था। लॉरा जब कमरे को ध्यान से चेक करती है तो उसे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है, और ये वही नोनोज डोर था। जैसे ही वो इसे खोलती है, नीचे एक बेसमेंट नजर आती है। नीचे जाकर लॉरा चारों तरफ देखने लगती है और वहाँ थॉमस की बनाई गई कई ड्राइंग्स मिलती हैं, जो ये साबित करती है कि वो इसी बेसमेंट में रहता था। लेकिन अगला सीन उसे सदमे में डाल देता है। जैसे ही लॉरा एक बोर्ड हटाती है, उसके सामने थॉमस के कपड़ों में सिमोन की लाश पड़ी होती है। उसे देखकर लॉरा के होश उड़ जाते हैं। वो पूरी तरह टूट जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है। असल में जिस दिन उसने मास्क वाला बच्चा देखा था, वो थॉमस नहीं, सिमोन था। उसी दिन जब लॉरा ने थॉमस के घर जाने से मना किया था, तो गुस्से में उसने सिमोन को थप्पड़ मार दिया था। दुखी होकर सिमोन गुस्से में भागकर इसी बेसमेंट में आ गया था। क्या लॉरा की एक गलती ने सिमोन की जान ले ली? जब सब लोग सिमोन को ढूंढ रहे थे, तो वो इसी गुप्त बेसमेंट में था। लेकिन लॉरा से एक भयानक गलती हो गई। जब वो इस छोटे कमरे को देखने आई, तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ कोई सीक्रेट बेसमेंट भी हो सकता है। उसने गलती से उस दरवाजे को नजरअंदाज कर दिया। बाद में जब बेसमेंट का दरवाजा गलती से बंद हो गया, तो बेचारा सिमोन अंदर ही फंस गया। हॉस्पिटल से लौटने के बाद लॉरा को घर में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, और अब उसे समझ आया कि वो आवाजें किसी और की नहीं, सिमोन की थीं। सिमोन बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ा। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वहीं उसकी मौत हो गई। क्या लॉरा भी मर गई? अब लॉरा सिमोन की लाश को अपने कमरे में ले आती है, उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और फिर कुछ ऐसा करती है जिससे उसकी भी जान चली जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लॉरा आत्माओं की दुनिया में पहुंच चुकी है। वहां सिमोन उसकी गोद में बैठा है और उसके साथ थॉमस और बाकी 5 बच्चे भी मौजूद हैं। सिमोन की आखिरी ख्वाहिश। जब सिमोन ने ट्रेजर हंट गेम में सिक्के ढूंढ लिए थे, तो उसने एक ख्वाहिश मांगी थी, मैं अपनी माँ लॉरा को चाहता हूँ। और अब उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब लॉरा उन सभी बच्चों की देखभाल करती है, उन्हें कहानियां सुनाती है, जैसे एक सच्ची माँ। क्या लॉरा का पति भी ये सच जान गया? हम लॉरा के हस्बैंड को देखते हैं, जिसने ऑर्फिनेज के सामने सभी की कब्रें बनाई, जहां सिमोन, थॉमस और बाकी बच्चों को दफना दिया गया। वो उनकी कब्र पर फूल चढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही वो वापस घर लौटता है, वो चौंक जाता है। उसे वही चेन मिलती है जो उसने लॉरा को दी थी और कहा था, जब हमारा बच्चा मिल जाएगा तब मैं ये तुमसे वापस ले लूंगा। तभी सामने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि लॉरा अब सिमोन के साथ हमेशा के लिए रह रही है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।